one of our honorable माइक ऑफ करो। उधर से। Since 15 March 2012 एक आदरणीय रेल मंत्री इसी यूपीए सरकार की, उसका कहना था इंडियन रेलवेज वाज हेडेड फॉर ICU एंड आई पुल्ड इट आउट, दिनेश त्रिवेदी। ये कौन बोल रहा है? यूपीए जमाने का एक रेलवे मिनिस्टर बोल रहे हैं, और बोलने का साथ साथ ही उसको वहां से निकाल दिया गया। और उसी का बाद में जिस सामने नया आया उसका सामने अब क्या चेहरा देखा आपको? पश्चिम बंगाल में उन दिनों में हम लोग इतना शिलान्यास देखा, चारों तरफ सिलाई सिलाई, ऐसे लग रहे हैं हम लोग पत्थर युग में प्रवेश कर गया। कहां गया वो दिन? आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर Shri Vaishnav ji for a big allocation for West Bengal in 30,955 crores. It is 3 times than what allocated by UP under Mamata Banerjee rail minister. The railway has invested rupees 68,000 crores in West Bengal. I appeal to all of my friends, अगर आप लोग इस फेडरल सिस्टम के ऊपर थोड़ा भी भरोसा कर सकते हैं, कोई लैंड पॉलिसी बना लीजिए। सिर्फ लैंड का कारण है आज पश्चिम बंगाल में 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स जिसके इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? यस, आई डू ऑथेंटिकेट, आई डू ऑथेंटिकेट। आज किस हिसाब से बात कर रहे हैं आप लोग? सर, Sir, land acquisition, Madam, land acquisition hurdle. Out of total 3,040 hectares required for the project, only 640 hectares, 21%, have been acquired, leaving a substantial shortfall of 2,400 hectares, that is 79%, still pending. This land acquisition bottleneck continues today to delay progress. 43 railway projects in West Bengal have been delayed due to the land acquisition issue. The projects, Madam, this project at Badbangi has been stalled for 15 years. 15 साल के लिए प्रोजेक्ट बंद हो गया। 15 साल के लिए ये भावाडांगी प्रोजेक्ट अभी बंद है। उसका कारण पूरा लैंड एक्विजिशन बंद हो गया। माननीय सदस्य, आप लोग बैठे। The railway minister has जो नियम विरुद्ध होगा वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। बैठे प्लीज। Expedite land acquisition and resolve. जो and law and नियम विरुद्ध होगा वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। प्लीज बैठे आप। बोलने दो उनको। Encroachment. माननीय सदस्य कंक्लूड करें प्लीज। 2 मिनट और मैडम, 2 मिनट। Encroachment is a significant problem on railway properties in West Bengal, especially in and around urban centers like Kolkata. नियम विरुद्ध होगा वो नहीं जाएगा, कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। प्लीज बैठे, प्लीज बोलने दें। On railway linear tracks and the station, these poses safety risk and obstruction plan to lay new lines or a track. माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड करें। एक मिनट मैम, एक दूसरा इशू है। Railway officials, more than removal, encroachment has become a major problem in the project. मैडम, हो गया, अभी हो गया खत्म। एक शब्द से हम खत्म करेंगे। सर, एक पहले माननीय सदस्य कंक्लूड करने दीजिए। मैडम,
देखिए पहले ही मैंने बोला, बताया गया है जैसे कि जो भी नियम होगा वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। प्लीज बैठे, प्लीज। My gratefulness to them across from the party lines, across from the party beliefs. हम सभी सदस्यों ने जो यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे मेरा भाई ऋतव्रत हो, साकेत गोखले हो, वह से जयराम जी हो, हम सभी को हम नमस्कार करते हैं और सभी के पास हमने आभार प्रकट करते हैं। प्लीज प्लीज हम तुम्हारा अभी जिसको बोलने का दिया गया है उनकी बात का बात ये प्लीज बिहार का प्लीज ऐसे प्लीज बैठे, प्लीज। बिहारी लोगों को खोई नहीं, कृपया करके मंच से बैठे। कोई सीमा नहीं, ऐसा बात अभी करना। आपको भी अवसर मिलेगा, बैठे, प्लीज। To conclude, uninterrupted, I want your protection, sir. Please, आप Madam, I conclude करें, want माननीय your protection. 1 minute to conclude. It's a complete different issue. Madam, 1 minute. प्लीज प्लीज मेरे आई वांट प्रोटेक्शन फॉर माय स्पीकर। जी इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। वो बोल रहे हैं, उनको पूरा अधिकार दिया जाए। आप माननीय सदस्य को बोलने का पूरा अधिकार। जी ये आप प्लीज बैठे, जितना डिस्टर्ब बोल रहे, प्लीज बैठे आप लोग। सारे का सारा स्पीकर को दिया जाए जो डिस्टर्ब टाइम है। ऑथेंटिकेट करिए। वो करेंगे ना, वो ऑथेंटिकेट करेंगे ना। अरे आपको मिर्ची क्यों लग रही है? अभी आप माननीय सदस्य प्लीज बैठे आप लोग, प्लीज। मैडम 1 minute। 1 मिनट कंक्लूड करें। 1 minute कंक्लूड कर देते यस हैं। हो गया। प्लीज आप देखिए, कोई आप सर कोई विरोध नहीं है, सिर्फ मैं सभी सदस्यों को और सभी पार्टी का नेता को अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता। मैं अभिनंदन करता हूं इस बात पर। प्लीज सर थोड़े दिन पहले दिल्ली का चुनाव हो गया। अभी आप लोग की बात भी सुन ली जाएगी। सर कौन सा चुनाव, परिणाम जो भी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सभी पार्टी को, जो लोग इधर बैठे हुए, those who took part in that particular election, हम सभी को नमस्कार करता हूं और सभी का अभिनंदन एक बात पर स्वीकार करता हूं, सभी को, इसमें कोई इस पक्ष नहीं है। हम दिल्ली का चुनाव देखा, परिणाम जो भी है वो दूसरा बात है। एक बूमा नहीं, कोई धमाका नहीं, गोली नहीं, किसी का जान नहीं गया, किसी का खून नहीं बहा, किसी का ट्रैक्टर, किसी का घर जेसीबी मशीन से तोड़ा नहीं गया, किसी का आदिवासी का सर मुंडन नहीं हुआ। सर एक ऐसा चुनाव हम सबका आभार करता हूँ। किसी को 50 आदमी का खून नहीं है, किसी को माइग्रेंट लेबर नहीं बनाया गया। सर ऐसा चुनाव जहाँ एक ही देश में आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बैठकर चुनाव कर रहे हैं, इसीलिए सबको नमस्कार कर रहा हूँ। जय हम लोग जानते हैं इसका हिसाब, सब अब हम तो प्रोटेक्शन चाह रहा हूँ आपसे इसके लिए। इट इज नॉट मी, नॉट फॉर पार्टी ओनली, इट इज फॉर द कांग्रेस वर्कर्स ऑल्सो, इट इज फॉर द कांग्रेस वर्कर्स ऑल्सो, इट इज फॉर देयर पार्टी। चिदम्बरम जिस पार्टी एंड जयराम जिस पार्टी, जिसका 8 कार्यकर्ता को मारे गए, चिता जला दिया गया, हम उसी का बात करते हैं, उसका दुख प्रकट करते हैं। अब इसका साथ आज गले मिला रहे हैं। अरे राहुल जी के कन्वॉय के ऊपर पथरा हुआ है, राहुल जी का कन्वॉय के ऊपर पथरा हुआ है, उसको गेस्ट हाउस नहीं, सर्किट हाउस मिला नहीं। हमारा नेता सदन यहाँ बैठे हुए हैं, नेता सदन 2019 में 83 बीजेपी मार्टर्स के लिए वो गंगा जी का तट पर जाकर सीधी तर्पण करके चले आए। कौन सा बात चल रही है? I now call upon the members whose names have been received for the participation in the discussion. देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना, ये रोहिंग्या को बना देना, अनिल कुमार यादव मंदादी, प्लीज प्लीज। Member Mike. Thank you, Vice Chairman. Yes, yes. सबसे पहले मैं मेरे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी प्लीज आप लोग सीट पे बैठे, आदरणीय राहुल गांधी जी का, ऐसे आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय तेलंगाना राज्य के हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी का, और प्लीज शुरू करें। मेरा संगठन भारतीय युवा कांग्रेस का मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ, ना बोले प्लीज, जिनके आशीर्वाद से मुझे इस सदन में आने का
अवसर मिला है। सर, मैं भारत के सबसे युवा राज्य तेलंगाना से आता हूं, जिसका कुल आबादी 4 करोड़ लोगों का है, और उन 4 करोड़ लोगों के तरफ से मैं मेरे नेता सोनिया गांधी जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा तेलंगाना राज्य का सपना पूरा किया है। और तेलंगाना राज्य में जो युवा ने तेलंगाना के लिए बलिदान दिया है, उन सभी परिवार को मैं नमस्कार करता हूं। सर, मुझे आज मेरे पार्टी ने वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन रेलवेज के बोलने का मौका दिया है। मैं एक बार इतिहास में जाना चाहता हूं, आजादी के बाद इंडियन रेलवेज का क्या स्थिति था, आज क्या स्थिति है। मैं 1950s की बात करना चाहता हूं, जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था और माननीय मंत्री जी का भी उस समय जन्म नहीं हुआ था। हाँ, ये तो है सर। 1950s के अंदर वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज किया था। सर, 1951 के अंदर नेशनलाइज होने के बाद पंडित जवाहरलाल जी का ये सोच था कि अगर इंडियन रेलवे को इंप्रूवमेंट करना है तो केवल एक ही मार्ग है, हिंदुस्तान के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। सर, 1950s के अंदर वो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, जिन्होंने सर्दर्न रेलवे जोन का इस्टेब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्दर्न रेलवे जोन का इस्टेब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने ईस्टर्न रेलवे जोन का इस्टेब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न जोन का इस्टेब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने साउथ ईस्ट जोन का इस्टेब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था। सर, इन 1957 रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। RDSO is a research and development organization. It is a technical advisory and consult to railway board as well as other organizations. केवल वहाँ तक ही नहीं, आगे हमारे नेता इंदिरा गांधी जी के काल के अंदर पहला राजधानी का ट्रेन न्यू दिल्ली से हावड़ा का भी उद्घाटन किया गया था। वो हमारे इंदिरा गांधी जी थे, जिन्होंने कलकत्ता के अंदर पहला मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। सर, मैं यहाँ पे राजीव जी के बारे में बताना चाहता हूँ। राजीव जी हमेशा ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटराइज लाए गए कंप्यूटर सिस्टम्स को हिंदुस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, ये उनका सोच था। लेकिन हम जानते हैं किस तरह से बीजेपी नेताओं ने उसका विरोध किया है। ये राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने कंप्यूटराइज टिकटिंग एंड रिजर्वेशंस का रेलवे के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। ये राजीव जी का काल में शताब्दी ट्रेन न्यू दिल्ली टू झांसी इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी समय में शताब्दी ट्रेन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कानपुर was also introduced. Sir, it is Rajiv Gandhi's government which has also succeeded in Konkan Railways establishment, sir. केवल वही नहीं, हमारे PV नरसिम्हा राव जी के समय में भी ऐसे ऐसे महान ट्रैक्स जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं था रेलवे का, भी उस समय में कनेक्टिविटी का काम किया गया था। और मैं बात करना चाहता हूँ मनमोहन सिंह जी के समय में, जिन्होंने बायो टॉयलेट का भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और साथ ही लैंडमार्क डेवलपमेंट कवच का भी 2011 में इंट्रोड्यूस किया था। सर, इसी सदन के अंदर हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस समय में रेलवे मंत्री के ओर पे काम किया है। उनके काल में भी सर मैं बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद वाडी दंगा railway line was also sanctioned during Kargeji's tenure and land for project was also allocated. However, progress of this line has been significantly slow. I agree the railway minister to extend the project and indeed connectivity for the people of Telangana and Karnataka, sir. केवल वही नहीं है सर, यादगीर जिला के अंदर रेलवे कोच फैक्ट्री का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। सर, मैं बात करना चाहता हूँ मेरे राज्य तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के लिए काफ़ी वाग्दान किया गया था AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। सर, उसके अंदर
13th schedule of AP Reorganization Act 2004, it has been stated that Railway Minister shall, within 6 months from the appointment date, shall examine the feasibility of establishing a rail coach factory in the successor state of Telangana and improve railway connectivity in the state. इसके बारे में भी कोई हमारे पास कोई जानकारी नहीं मिल रहा है सर। किस तरह से हमारे तेलंगाना राज्य जो सबसे युवा राज्य है, जिसको केंद्र सरकार की सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन किसी भी तरह का सपोर्ट हमें मिल रहा नहीं है सर। केवल वही नहीं सर, और काफ़ी सारे हमारे तेलंगाना को लेके हम लोगों ने मांग रखी है, एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन फ्रॉम सिकंदराबाद टू मछलीपट्टनम पोर्ट, और साथ में आई वुड लाइक टू नो वेदर the demand of Telangana landlocked state rail link between enhanced connectivity to the coast, facilitated industrial growth through the establishment of dry ports within the Telangana state. सर ये सब हमारे तेलंगाना राज्य के लिए वादा किया था, पर अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा सदन में हो रहा नहीं। सर हमारे रेलवेज का एक परंपरा हुआ करता था, हमेशा रेलवेज का बजट जो है एक इंडिपेंडेंट बजट के तौर पे पेश किया जाता था, लेकिन उस परंपरा को आज के सरकार ने उस परंपरा को खत्म कर दिया है। सर जब उस परंपरा चलता था, देश के कोने कोने में राज्य के सरकार, देश के युवा लोग, देश के सभी वर्ग के लोग ये सोचते थे टीवी के सामने बैठ के कि हमारे राज्य को क्या मिलेगा, हमारे राज्य को आज बजट में क्या फायदा मिलेगा। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी उस समय पे रेलवे बजट आता था कि हमारा जो रेलवे सिस्टम है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के तौर पे चलता है। मिडिल क्लास वाले हमेशा एक लॉन्ग टर्म का वो एक्शन प्लान बनाते हैं, जब छुट्टी मनाना है या बच्चों को लेके कहीं घूमना है तो वो लोग प्लानिंग के साथ चलते हैं। लेकिन उस जिस तरह से बजट आज जनरल बजट से मिलाया गया है, कहीं ना कहीं उनको भी वो प्लानिंग का भी उनका फॉल्स मतलब उनका भी खत्म कर दिया गया है। सर ये जो 92 इयर्स का प्रैक्टिस इन्होंने तोड़ दिया है, ये बहुत ही नुकसान हुआ है। हो सकता है अगर इसी तरह चलते रहे तो 100 साल का भी हम इंडियन रेलवेज का 100 साल भी सेलिब्रेट करने का मौका हम सबको प्राप्त मिलता था, लेकिन वो उसका भी मौका इन्होंने नहीं दिया है। सर आज का जो स्थिति है, पैसेंजर्स ट्रैवल करने के लिए डर रहे हैं। ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से आज पिछले 6 महीनों का अगर रिकॉर्ड भी हम चेक करेंगे, हर जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हर जगह रेल का जो भी प्रदेशों के अंदर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सर कोई भी कॉमन आदमी ये सोच के आज ट्रेन के अंदर चल रहा है कि वो अपने मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। उनके अंदर एक घबराहट है कि जब भी वो टिकट लेते हैं, जब भी वो टिकट लेके ट्रेन में बैठते हैं, उनके परिवार के साथ जब वो सफ़र करते हैं तो उनको एक घबराहट सी महसूस हो रही है कि वो अगले दिन अपने मंजिल पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। सर मैं बताना चाहता हूँ सदन को, फरवरी 28, 2024 जमतारा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर 2 लोगों की मौत हुआ है। सर जून 2, 2023 कोरामंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर 293 लोगों का मौत हुआ है और हजारों लोग घायल हुए हैं। सर मैं बताना चाहता हूँ जून 17, 2024 कंचनगंगा ट्रेन एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर 8 लोगों की मौत होती है। सर जुलाई 8, 2024 चंडीगढ़ में ट्रेन एक्सीडेंट होता है जिसके चलते 4 लोगों की मौत होती है। सर केवल यही नहीं, मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से आज अपने रेलवे का हालात बना रखा है। सर फरवरी 25, 2024 कटरा टू होशियारपुर एक ट्रेन चलती है, गुड्स ट्रेन, जिसके अंदर ड्राइवर भी नहीं है। वो 60 किलोमीटर जाने के बाद उसको रोका जाता है। तो मतलब जिस तरह से आज ट्रेन चल रही है ना, ड्राइवर भी उसके अंदर ड्राइवर का भी कोई नहीं है। सर सर हाल ही में हमने देखा है 16 फरवरी 2025 को जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर भगदौड़ मची है, जिसके चलते हुए 18 लोगों की मौत हुई है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार क्या रेलवेज नहीं है?
क्या रेलवे की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा घटना घटा है, या मैं पूछना चाहता हूं जो 18 लोगों की मौत हुई है इसकी जिम्मेदार कौन है? केवल यही नहीं है, वो लोग कुंभ जाना चाहते थे, कुंभ जाकर वहां पे कुंभ में स्नान करना चाहते थे। हम उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को भी मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने बार बार आंकड़े बताने की कोशिश किया है कि इस कुंभ के अंदर 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, कुंभ के अंदर कभी 40 करोड़, कभी 50 करोड़, कभी 60 करोड़ लोगों का उन्होंने बोला है कि उसके अंदर स्नान किया है। जब वो लोग इतने ऑथेंटिकेट से 60 करोड़ के हिंदुस्तान के लोग जब कुंभ के अंदर स्नान करते सकते हैं, तो वही ऑथेंटिकेट के हिसाब से वो जो बगदौड़ में कुंभ के अंदर मर गए उनके बारे में क्यों नहीं बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। सर, मैं पूछना चाहता हूं बेरोजगारी के बारे में। प्रधानमंत्री हमेशा भाषणों में बोलते हैं हर साल को 2 करोड़ की नौकरी देंगे, हर साल हम युवाओं को 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री जी करते हैं। वो तो एक जुमला है, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं रेलवेज के अंदर 3,15,718 वैकेंसीज across various groups and government is not filling the vacancies appropriately। क्या इसके बारे में मंत्री जी बताएंगे कि कहां पे क्या क्या फुलफिलमेंट किया गया है? सर, जैसे कि हम जानते हैं वुमेन सेफ्टी के बारे में, महिलाओं के बारे में भी बहुत बड़े बड़े वाग्दान किया जाता है। मैं एक घटना आप लोगों को बताना चाहता हूं सर। इसी सदन के अंदर एक माननीय सदस्य ने रेलवे मिनिस्टर से पूछा कि द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन लॉन्ग रूट ट्रेन्स वेदर इट इज सिक्योर्ड और नॉट सिक्योर्ड। मंत्री जी ने उनके रिप्लाई में बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल। लेकिन उसी दिन एक घटना घटता है सर। एक ट्रेन, वेरी सेम डे ट्रेन running between Coimbatore and Tirupati, a pregnant woman was sexually abused. Not only sexually abused, she was even thrown out of the train। इस तरह के इंसिडेंट्स रेलवे के अंदर हो रहे हैं। सर, मैं मंत्री जी से बताना चाहता हूँ, एक गर्भवती महिला क्या करती है? गर्भवती महिला अपने माँ के पास जाना चाहती है, अपने परिवार के पास जाना चाहती है। मैं तो डिमांड रखता हूँ कि गर्भवती महिलाओं को फ्री टिकट दिया जाए रेलवे के, इंडियन रेलवेज के अंदर भी। सर, उसी तरह सीनियर सिटीजन्स का हम बात करेंगे। द गवर्नमेंट विदाउट ए वैलिड रीजन withdraw the concessions in the train fare given to senior citizens of the country। This government had not done during the COVID period in March 2020। The government is not restoring the concession of senior citizens। When members raise the issue in parliament, the minister is saying that government is already given subsidy in the train fare and do not want to extend further concession। Sir, senior citizen concession is a token of respect towards the elderly people of the society। I demand the same may be restored again, sir। Good, Anil, good। सर, मैं वंदे भारत की बात करना चाहता हूं सर। वंदे भारत जो है इसलिए लॉन्च किया गया है कि वो एक रफ्तार के साथ चलेगा, वो अपना पैसेंजर्स का टाइम घटाएगा और पैसेंजर जल्दी से अपने मंजिल पे पहुंच सकता है। लेकिन जिस स्थिति है आज है, वंदे भारत ट्रेन जो है जिसका स्पीड लगभग 180 to 200 किलोमीटर पर आवर जा सकता है, लेकिन आज वंदे भारत सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। सर, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि हमारे पास वंदे भारत चलाने के उतने फास्ट ट्रैक्स और ट्रैक मेंटेनेंस नहीं है, जिसके चलते हुए आज वंदे भारत का जो स्पीड की गति है वो बहुत ही स्लो हो चुकी है। सर, मैं एक इंसिडेंट भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जिस तरह से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं रेलवे के अंदर, एक घटना जो घटा है बिहार के अंदर, अमर कुमार राव इन बिहार, जिन्होंने
while doing a manual coupling, a railway employee Amar Kumar Rao in Bihar was lost his life. This type of loss of life while doing duty has to be avoided. It is high time that we shift the manual coupling to mechanical coupling, sir. Sir, maintenance of tracks. The Public Account Committee of 17th Lok Sabha in one of its report has stated that there is a need of strict checking on tracks, overall safety and security of passengers in the Indian Railways, sir. There is a need of strict precautions regarding the derailment of trains. The maintenance of tracks are very important to ensure the safety and security of passengers traveling in Indian Railways, sir. An RTA inquiry has revealed that Vande Bharat train has been running 83 kilometers despite of capable of hitting 180 kilometers per hour, sir. सर, बुलेट ट्रेन का भी बहुत बातें किया जाता है सर. बुलेट ट्रेन जो इनका पॉलिटिकल मार्केटिंग है सर. इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन लाएंगे, उसको चलाएंगे बोल के काफ़ी बड़े बड़े वाग्दान किया जाता है सर. सर, बुलेट ट्रेन तो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है सर. बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से लेके मुंबई जाना है, अभी तक उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है. वो क्या स्थिति में है, क्या वो अभी स्टार्ट होने वाला है, किस तरह से चलने वाला है, उसका रफ्तार क्या है, अभी प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कौन से सिचुएशन पे है, वो कब इम्प्लीमेंट होगा और कब से उसके अंदर लोग उसके अंदर जाने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में भी कोई अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं है सर. Sir, there is a shortage of workforce shortage in the Indian Railways. Indian Railways currently suffering of shortfall within 1,05,000 vacancies, particularly in the roles of critical to safety such as signaling, telecommunication and track maintenance. At the same time, there are approximately 70,000 posts in safety related to department remaining vacant, including a high-risk zones like South Eastern Railways. There are nearly 20,000 vacancies for loco pilots and assistants loco pilots. However, recruitment for only 18,799 vacancies was notified by the government. The lack of human resources has contributed to increase inefficiency related to error by railway personnel in the critical zones, as they have to work in extended shifts to compensate for the shortage of the staff. And hence, training programs are also essential for improving safety and operational essential. The current system fails to address these human factors comprehensively, reflecting a system of disagreed of railway safety. सर, मैं अंत में एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा प्रैक्टिस है, 90 इयर्स का जो प्रैक्टिस चल रहा था उसको तो आपने रद्द कर दिया है, लेकिन एक और परंपरा हम लोग इंडियन रेलवेज़ के अंदर देखते हैं. जब भी इस तरह के कोई बड़े घटना घटते हैं तो हमेशा जो भी रेल मंत्री होते हैं उस समय के रेल मंत्री वो इस्तीफ़ा देते हैं. मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ कि कम से कम वो परंपरा तो नहीं है, कम से कम ये परंपरा को तो आप बरकरार रखेंगे बोल के मैं बात को रखते हुए समाप्त करता हूँ. थैंक यू. धन्यवाद.